जिस तरह से आपने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और हम सबका सहयोग किया, और आज विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं हमारे मीडिया के चेयरमैन HPCC बड़े भाई नरेश चौहान जी को। जिस तरह की जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी कैबिनेट रैंक के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मीडिया प्रभारी टू CM के तौर पर नरेश चौहान जी को दी है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नरेश चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले जो 5 वर्ष इस सरकार के होंगे, आपके मीडिया प्रभारी के रूप में हिमाचल सरकार को बहुत बड़ी भूमिका वहां पर आपकी रहेगी। आज विशेष रूप से हमारे बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में मीडिया प्रभारी श्री नरेश चौहान जी, हमारे बड़े भाई शास्ता जी, महासचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी, हमारे बड़े भाई बुशहरी जी जो महासचिव भी है और मुख्य प्रवक्ता भी है कांग्रेस पार्टी के, हमारे बीच उपस्थित है। चंद्रशेखर जी सचिव है, और वेद प्रकाश जी हमारे सचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और बीरू जी भी सचिव है आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आप सबका मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, और मैं आग्रह करूंगा मीडिया प्रभारी हिमाचल प्रदेश सरकार श्री नरेश चौहान जी से कि आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत भी करें, और प्रदेश सरकार जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर चुनकर आई है कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में आप सबको संबोधित करें। श्री नरेश चौहान जी। नमस्कार। मेहता जी ने जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन कराया, ये इनका पूरा प्रयास है, मुझे ये बगाना बजाना चाह रहे हैं, आप लोगों से दूर करना चाह रहे हैं। भाई मैं तो आप लोगों का साथी हूँ, 4 दिन मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा लग रहा था भाई वो कांग्रेस ऑफिस और मेरे वो साथी, खास तौर पे मीडिया के लोगों का, जो आप लोगों ने इन 20-25 वर्षों में, कई लोग 20 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई नए बच्चे भी आए हैं, सब ने जो सहयोग मुझे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के रूप में जब भी मौका मिला, चाहे वो मैडम विद्या स्टोक्स जी के टाइम में मिला, चाहे माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के टाइम में मिला, चाहे ठाकुर कौल सिंह जी थे, उसके बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, फिर राठौर साहब के साथ मिला, और अभी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के साथ जो भी मैंने काम किया मीडिया के प्रभारी के तौर पे कांग्रेस पार्टी में, उसमें मैं दिल से गहराइयों से आप सभी का, मीडिया के भाइयों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का थ्रू आउट, जब जितनी भी मैंने पारी खेली उसमें बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का रहा। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई यशवंत शास्ता जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, देवेंद्र बुशहरी जी जनरल सेक्रेटरी हमारे, IN मेहता जी हमारे स्पोक्स पर्सन भी है, लीगल सेल के चेयरमैन भी है, हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं, नीरू जी हैं, और वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे पुराने साथी हैं, ये अपने PCC में सेक्रेटरी है। आप सभी का भी स्वागत करता हूं मैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद आया, तकरीबन 10 दिन का गैप, 15 दिन का गैप हो गया। लोग दोस्त तो वहाँ सेक्रेटरीट पे भी मिलेंगे, लेकिन जो मेरे कांग्रेस बीट देखने वाले जो साथी हैं वो शायद वहाँ दर्शन कम हो। तो आप सभी का इस बात के लिए भी आभार प्रकट करते हैं कि इन चुनाव में जिस प्रकार आप लोगों ने पूरा सहयोग के साथ एक अच्छी रिपोर्टिंग करते हुए पूरे प्रदेश में काम किया, उसका कांग्रेस पार्टी को भी निश्चित तौर पे जो है फ़ायदा हुआ, वो सत्ता में आई। इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का, और हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, सबका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को जिसने कांग्रेस पार्टी का काम किया, आज एक ऐसी जगह काम करने का मौका दिया कि मैं मुख्यमंत्री के साथ मीडिया प्रभारी के रूप में, एडवाइजर के रूप में काम करूंगा। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री ने
पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया कि वो खुद एक आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस परिवेश से वो आए और किस प्रकार एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस के होते हुए कांग्रेस पार्टी में उन्होंने एक झंझारू नेता के रूप में अपनी जो छवि बनाई थी और आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी हाईकमांड ने, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता और आम घर के व्यक्ति को आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हम उसके लिए राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और श्रीमती प्रियंका गांधी का आभार प्रकट करते हैं। और मैं इसके लिए भी कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक मौका मिला कि आपने ये ओहदे से हमको एक बूस्ट दिया है पूरे कांग्रेस परिवार को। इससे एक साफ जाहिर होता है कि आगे जो हमारे लोग काम करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनको एक उम्मीद रहती है कि कभी उनका भी समय है। तो हम सब इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं। और आज हमारा जो एक मकसद था कि आप लोगों से मिलने के लिए, यहाँ कई दोस्तों ने कहा कि आप पिछली सरकार में भी लोग मीडिया एडवाइजर भी थे और भी थे, कहते यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। मैं मैं अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं करूंगा और जब तक यहाँ कोई पूरी तरह से मोर्चा नहीं संभालेगा मैं निरंतर आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। आज सरकार बने अभी बहुत कम समय हुआ और सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुछ प्राथमिकताएं जो लोगों से वादे किए थे, बिना कैबिनेट के फैसले के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी MLA को साथ बिठा के 40 के 40 MLA कि हम फैसले और काम करना शुरू करेंगे। ये अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल था कि इंतजार नहीं किया कि कैबिनेट बनेगी फिर फैसले होंगे। सबकी राय और आम सहमति से कुछ फैसलों पे काम शुरू हो गया और अधिकारियों को आदेश दिए गए। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहली बात है कि उन्होंने एक सोच रखी है कि हिमाचल प्रदेश में पोल्यूशन ना हो। इसके लिए एक वचनबद्ध तरीके से उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर हम जो है बिजली से चलने वाले वाहन, इलेक्ट्रिकल वाहन के ऊपर फोकस रहेगा। और आप लोगों ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है, लोग समझ भी रहे हैं। एक नई दिशा की बात करते थे। मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान बार बार कहते थे कि हम सत्ता परिवर्तन की तरफ नहीं जा रहे, हमारा लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन। तो ये वो था, उसके पहला एग्जाम्पल। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त, हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं। वो कहते हैं कि कुछ सालों से सिस्टम जा रहा है, एक सरकार जा रही है दूसरी आ रही है, सब चीज़ें वैसे ही चल रही है। तो हमको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। उसकी शुरुआत निश्चित तौर पे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के विचारों से और सोच से आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। और उनका ये पहला फैसला, मैं इस बात को बड़ा उनका आभारी भी हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश में पूरा फोकस गवर्नमेंट का जो है इलेक्ट्रिक वाहन को आगे बढ़ाने का है। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या रहेगी, उन्होंने फैसला लिया कि सरकार आज के बाद जो गाड़ियां खरीदेगी वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, चाहे वो ऑफिसर्स के लिए चाहे किसी के लिए। अब ये देखना बाकी है कि इस वक्त मार्केट में किस तरह के वाहन उपलब्ध है, पहाड़ों में कौन से सक्सेस होंगे, बैटरी लाइफ क्या होगी, कितने घंटे चलेगी। ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें, इस पर भी काम करेंगे लोग। और साथ में फोकस किया है कि जो ये चार्ज स्टेशन हैं, ये जल्दी से जल्दी जो है हर पार्किंग में, हर जगह जो है शिमला के अंदर, हर स्टेट में इसको बढ़ावा देंगे, जिससे लोगों को दिक्कत ना आए कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं 100 किलोमीटर का तो आपको उसमें निरंतर जो है चार्जिंग स्टेशन मिले। तो ये और भी कई ऐसे फैसले हैं जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, जो हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो के तौर पे और 10 गारंटीज के तौर पे रखे हैं। लेकिन इसके बड़ी बात, पिछले 2-3 दिनों से एक और बड़ी खबरें छप रही है या एक बड़ी समस्या प्रदेश में आई है कि जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्रीज ने अपने कारखाने में ताला लगा दिया या बंद कर दिया, वो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे उस दिन और मेरी बात हुई, तो रात को जब ये फैसले का पता लगा तो उन्होंने वहीं से उसी वक्त एक्शन मोड में आके हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को इसके लिए डिप्यूट किया, उनसे बातचीत की कि आप सुबह दोनों जगह के डिप्टी कमिश्नर्स को ड्यूटी पे लगाइए और ये पूरी परिस्थिति क्यों बन रही है, इसके पीछे क्या कारण है, और इसको डेडलॉक जो ऑपरेटर्स और सीमेंट फैक्ट्रीज के ऑनर्स के बीच या
मैनेजमेंट के बीच, भाई इसको देखो, इसको क्यों आ रही है, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आई, कि क्या कारण है कि उन्होंने बिना नोटिस दिए जो अपने कारखाने बंद कर दिए और लोगों को सीधा नोटिस दे दिया कि आप कल से काम पे नहीं आएंगे। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने लिखा भी है कि 15,500 दोनों जगह ट्रक ऑपरेटर्स, जो उनके परिवार को आप जोड़ेंगे, उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स होंगे, उनके परिवार होंगे, ये एक बहुत बड़ा रोजगार का चेन है। जो सीमेंट फैक्ट्रीज में हमारे लिए हिमाचल में सबसे बड़ी 3 सीमेंट फैक्ट्रियाज है, इनमें से 2 जो है हाल ही में पिछले 6 महीने से उसका जो ऑनरशिप है हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति अंबानी ने की, दोनों प्लांट, और उन्हीं ने ये फैसला लिया। और जो नोटिफिकेशन हमको पहुंची, आप लोगों ने लिखा कि ये अदानी, और सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक विवाद चल रहा है, जो वहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं जिनके ये ट्रक हैं, उनके जो मालिक हैं उनके बीच और फैक्ट्री मैनेजमेंट के बीच जो ट्रकों का भाड़ा है उसको लेके असली ये विवाद है। जो हमें जानकारी मिली है कि वो 12-13 रुपए के करीब जो है चार्ज कर रहे हैं पर किलोमीटर पर टन, और वो मैनेजमेंट कहता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके बीच मीटिंग्स हुई कि आप इसको घटाओ। आज तो यहाँ तक बात आ गई कि 2005 का जो रेट था 6 रुपये, वो उसके लिए कहता है मैनेजमेंट कि हम तो 6 रुपये देंगे, जबकि ऑलरेडी अभी 11 रुपये के करीब तो ऑलरेडी अभी पे कर रहे हैं। फिर भी उनके बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि 9 रुपये 30 पैसे में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। कि हम जब ये सरकार इलेक्शन था उससे पहले उनकी मीटिंग हुई, उसमें दोनों पार्टीज इस बात पे एग्रीड हो गई, और ट्रांसपोर्टरों ने 11 रुपये से बजाय नीचे को घटा दिया, 9.30 पे एग्रीड हो गए, मैनेजमेंट भी और ट्रांसपोर्टर। अब आप देखिए सरकार बदली तो मैनेजमेंट ने अपना रुख बदल दिया। अब वो कहते हैं आप 6 रुपये पे करो। भाई देखिए 2005 का रेट आप 2022 या 23 में कैसे लागू कर सकते? आपने खुद माना था 9 रुपये 30 पैसे, आपकी और मैनेजमेंट की और ऑपरेटर्स की बात हुई थी। तो इसके पीछे क्या ऐसा कारण है कि एकदम इस तरह के फैसले लेना? लेकिन सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हमारे जो रोजगार इससे प्राप्त कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स, उनके परिवार और बहुत सारे लोग हैं, कोई टायर पंचर का काम कर रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, किसी ने ज़मीनें खोई है, ज़मीनें बेच के ट्रक खरीदा है। तो जितने भी लोग हैं सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी, उनके इंटरेस्ट के लिए हमारा प्रयास है। सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के आधार पर ये बात हुई है कि हम इंटरवेन करेंगे, जल्दी से जल्दी ये जो डेड लॉक है इसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। और इसकी पहले दौर की बात जो है परसों कल डिप्टी कमिश्नर्स ने दोनों जगह ने की। ठीक है कि अभी पहले राउंड 1 को मुझे लगता है ये डेड लॉक टूटना नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा प्रदर्शन वहाँ हो रहा है। 2000 के करीब जो है ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन वाले जो मालिक थे वो कल प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार ने एहतियात के तौर पे वहाँ पुलिस फोर्स बढ़ाई है कि जिससे कोई ऐसी परिस्थिति ना बने। जो एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पूरी पुलिस व्यवस्था का काम किया गया। और हमारे डीजीपी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि आप वहाँ पूरी व्यवस्था बनाए रखें, जितनी पुलिस फोर्स की बटालियंस की ज़रूरत है आप वहाँ डिप्यूट करें। वहाँ ऐसी सिचुएशन ना बने कि वो मॉब जो है कुछ फैक्ट्री के ऊपर अटैक करे या उनके लोगों पे, या वो आपस में कोई टेंशन वाली बात हो जाए। तो ये तो सरकार का काम है, उस पर बेखूबी पूरी नज़र सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी है। और इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि ये विवाद बड़ा जल्दी सुलझ जाए। जहाँ तक आज की कुछ खबरों की सुर्खियाँ बनी हैं, इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है सरकारी गैर सरकारी वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो है स्टॉक खत्म होगा। तो इसको लेके भी सरकार गंभीर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि हम जो है सीधे मालिक से भी बात करने को तैयार हैं, और एक समय में थोड़ा सा समय दोनों पार्टीज को बातचीत करके कुछ समय निकालें और इसको चालू कर दें अभी काम को, और 2-3 महीने के अंदर जो है बैठ के इस विवाद को खत्म करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रयास है, बड़ी कोशिश है, इसकी गंभीरता को सरकार पूरी तरह से समझ रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को 2 दिन में ही अपनी स्टेटमेंट देने का मौका मिल गया। इस पे मैं देख रहा था कि भाजपा के कुछ नेताओं ने अपनी बात कही है, पर यहाँ ये समझने वाली बात है, अगर हम सरकार की बात ना करें, बाहर कुछ लोगों की बात करें तो लोग कुछ और भी सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये किसके मित्र है क्या है। खैर हम इन चीज़ों में नहीं जाते।
इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारी तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना काम करे और उनको भी माहौल मिलना चाहिए, और जो हमारे लोगों का हक है वो भी उनको मिलना चाहिए। उनके हक के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और ये कानूनी तौर पे भी नोटिस इश्यू हुए कि लेबर लॉज के तहत आपको मिनिमम नोटिस देना होता है कि आप वर्करों को हटा रहे हैं, वो उन्होंने नहीं किया। वो सरकार कानूनी तौर पे जो काम करना है उसको कर रही है, जो हमारा कानून कहता है, लेबर लॉज में हो चाहे और। तो हम इस प्रयास को में हैं सरकार कि बहुत जल्दी इसको सुलझाया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में कोई अच्छी खबर दोनों तरफ से और सरकार के इंटरवेंशन के बाद आनी चाहिए। तो आज का मेरा मेन मुद्दा यही था। आप कुछ पूछना चाहें? धन्यवाद। आपने कहा कि जो डीसीएल की ड्यूटी लगाई है तो उससे जो बात हो रही है तो कंपनियां क्या कहती हैं? देखिए, पहले तौर पे मोटे हिसाब से जो फीडबैक आया है डिप्टी कमिश्नर से, वो अभी बात बनती नहीं रही पहले राउंड में। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं कि बस जाएंगे और बात शुरू हो जाएगी और बात बन जाएगी। डेडलॉक पुराना है, काफ़ी दिनों से उनके बीच विवाद चल रहा है और इसको सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा। वही हमारा एक सुजेशन है कि सरकार भी ये चाहती है कि आप इसका प्रोडक्शन शुरू करें, काम शुरू करें, और साथ साथ जो है सरकार के इंटरवेंशन से एक दोबारा से आप नेगोशिएशन करें दोनों पार्टी, तो ये बात बनती आगे बढ़ सकती है। तो आज सेकेंड राउंड की बात दोबारा कर रहे हैं और निरंतर संपर्क बना हुआ। आप समझे कि हर बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली में ले रहे कि भाई क्या सिचुएशन है। तो हमें उम्मीद रखनी है कि किसी का भी फायदा नहीं है टकराव से, ना जिसने फैक्ट्री खरीदी है जो उसका फायदा है, ना ही टकराव से हमारे भाइयों का जिनके ट्रांसपोर्टर से, जिनके ट्रक है। टकराव से कोई समाधान तो निकलने वाला नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा। क्यों अल्टीमेटली बात जो है टेबल पे आके होगी और वो प्रयास बीच में सरकार कर रही है। सीमेंट की आपूर्ति के लिए जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है सरकार के पास अगर बात नहीं होती? देखिए, सरकार हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। अगर हमारे को दूसरे राज्यों से भी बात करनी पड़ेगी, पर हम पहले उम्मीद तो ये करते हैं कि ये जल्दी सुलझना चाहिए। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि किसी का फायदा नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं चाहेगा कि उनके चलते प्लांट बंद हो जाए, और ट्रांसपोर्टर भी नहीं चाहेगा। मैं पढ़ रहा था आज की भी, कितने लोगों की किस्तें रुक जाएगी, कितने लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि हम इसको 1-2 दिन में इस विवाद को सुलझाएं और ये काम शुरू हो जाए। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में एक प्लांट तो चल रहा है अभी, हाँ, अल्ट्राटेक वालों का चल रहा है। हाँ, तो ऐसी तो नहीं है परिस्थितियां कि आप ये समझो कि अभी बिल्कुल ही खराब हो गई, ऐसा तो नहीं है। सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या लग रहा है परिणाम के बाद अचानक से ये फैसला हुआ, ना कोई सूचना मिली, इसमें कोई इस तरह से तुम देख रहे हैं आप राजनीतिक? देखो, हमारी सरकार को बने अभी कैबिनेट भी नहीं बनी है, लेकिन चुनौतियां होती है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम सब तैयार है, इससे भी पार पाएंगे। ये मामला सीधे तौर पे सरकार से नहीं जुड़ा हुआ है, ये 2 पार्टियों का मामला है, लेकिन फिर भी सरकार इसको रिजॉल्व करे। सम्मेलन करने जा रही है क्या सेशन से पहले? सॉरी, आभार रैली करने जा रही है? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी, हमारा जो सेशन है 3 दिन का, 22, 23, 24 को धर्मशाला में, तो इसको लेके हमने जाना था कि 22 तारीख को जो है, जो नए विधायक चुनेंगे वो सभी लोग ओथ लेंगे, और उसके बाद 23 तारीख को स्पीकर साहब का चुनाव होगा, कौन अगले स्पीकर होगा, और गवर्नर साहब का एड्रेस होगा, और नेक्स्ट डे 24 को जो है उस मोशन पे थैंक्स मोशन गवर्नर का होगा। लेकिन अब जा रहे थे तो कांगड़ा जिला के जो लोग हैं, जो हमारे विधायक चुने गए हैं, जो वहाँ का संगठन है, उनको बहुत उत्साहित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार कांगड़ा आ रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए धर्मशाला में 21 तारीख को 11 बजे सरोवर स्टेडियम में रखी। और इसमें मेरी पर्सनली भी बहुत लोगों से बात हुई, तो बड़ा उत्साह है। एक ऐसा व्यक्ति आज प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं जो आप और हम जैसे आम परिवार से, और उसका परिणाम जिस दिन आपने ओथ देखा रिच के अंदर, हमें आज रात को फैसला हुआ कि ये मुख्यमंत्री होंगे और कल की सुबह की ओथ रखी, और उसमें भी आएंगे राहुल गांधी जी,
डिग्नेटरीज बड़े बड़े, तो आपने हमें टाइम ही नहीं मिला ऑर्गेनाइज करने का। जब ओथ का फंक्शन था रिज पे, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन लोगों में जोश था। आपने देखा पूरा रिज भर गया, पूरा शिमला भर गया। तो वो क्या कारण था? वो सबसे बड़ा कारण यही है कि बड़े समय के बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई लीडरशिप, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने एक बहुत बड़ी पारी इस प्रदेश के लिए खेली, कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके बाद एक परिवर्तन हुआ, नए लोगों का दौर आया है। उसमें वो आदमी इस कुर्सी तक पहुंचे हैं जो कभी मंत्रिमंडल में नहीं गए, लेकिन एक छवि है झंझारू नेता की उनकी पार्टी के अंदर थी, और एक आम आदमी के परिवार से, और आम आदमी आज प्रदेश का मुख्यमंत्री। सर, इस रैली में केंद्रीय नेतृत्व से भी कोई आएंगे? राहुल गांधी नहीं, इस रैली में वो तो ऑलरेडी आपने देखा कि पूरा लीडरशिप रिज पे था। ये तो केवल मात्र कांग्रेस, जो कांगड़ा की जनता है, कांग्रेस जन है, आम जनता है, या वहाँ के विधायक हैं, ये उनका भावना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये प्योरली चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेशन के लिए जाना था, तो उनकी पहली ये यात्रा है, इसलिए वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कांगड़ा जिला वाले वाले। और एक बात और बता दूँ, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस तरह की बहुत जगह से फीडबैक आया दूसरे जिलों से। लोग जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे, ये रैलियां हर जिला में होने की संभावना है उनके स्वागत के लिए, क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के जो विधायक हैं, जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कांगड़ा से हो रही है 21 तारीख को। बाकी टाइम के अनुसार जब वो जाएंगे, वो प्रोग्राम्स आपको हम बताएंगे टाइम टू टाइम। चौहान साहब, सरकार ने एक्सटेंशन और एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का निर्णय लिया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक अपॉइंटमेंट और कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी भी गई है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? मुझे लगता है आपको शायद पूरी जानकारी थी। आज आप देखेंगे कि पूरे ऑर्डर्स हो चुके हैं, जो पिछले सब सड़कों पे जयराम सरकार के जो लोग थे एक्सटेंशंस पे, या जिनको रीएम्प्लॉयमेंट दिया गया था, वो एक ही आदेश से सरकार ने खत्म कर दिया। मैं पढ़ रहा था आंकड़ा, कितने 100 लोग जो है सड़कों पे आ गए, और ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। जिसको आप टच करना चाह रहे हो, मैं बता देता हूँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। एक जगह सिर्फ एक आदमी को, वो टेक्निकल पोस्ट है, उसके आगे वो व्यक्ति नहीं है ना पीछे व्यक्ति, और वो आदमी हमें चाहिए, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो डिपार्टमेंट की मजबूरी थी, एक ही आदमी को दिया गया। वो मजबूरी है कि वो उसकी जो पोस्ट है वो भरी जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन से। बीटेक इंजीनियरिंग बेस्ड वो काम है, उसका टेक्निकल आदमी। मैंने उनसे पूछा खुद कि आपने ये क्यों दी, कि इसका कारण था कि इसके, मैंने किसी पिछले अफसर को दे देते। बोले जिसका इस तरह का हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं। हमने रिक्वेस्ट किया उस आदमी को कि आप कंटिन्यू करें जब तक हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन से हम इसको भर्ती नहीं करते। तो हमारी पॉलिसी बड़ी साफ। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।